ठिठुरती ठंड के बीच सियासी पारा गर्म है। हरियाणा में भी चुनावी तैयारियां अपने इस बाप पर हैं। इस वक्त मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता, यमुनानगर जिले के कद्दावर नेता डॉक्टर राजन शर्मा है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है जो मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य बनाया गया है आपको। और क्या क्या आपको जो सुझाव हैं आप मैनिफेस्टो में देंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। अपने केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे पार्टी के प्रधान चौधरी उदयभान, हमारे परम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी, जिन्होंने ये जिम्मेदारी दी है। गीता बुक्कल जी के नेतृत्व में और भारत भूषण बत्रा जी की कन्वीनरशिप में जो मीटिंग है, जैसे ही बुलाई जाएगी, जो जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसी के हिसाब से हम कार्य शुरू करेंगे। सर, क्या क्या सुझाव दिए जाएंगे? क्योंकि इस बार जो है 10 साल से जो है कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन इस बार ये कहते हैं कि मैनिफेस्टो में एक बड़े वादे किए जाए और उन वादों को पूरा भी किया जाए। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कई बड़े वादे किए गए हैं। इसके अलावा और ऐसे क्या चीज़ें अपने मैनिफेस्टो में डाली जाएंगी ताकि लोगों को भी उससे फ़ायदा हो और सरकार फिर दोबारा से कांग्रेस की बन सके? देखिए, जहाँ तक वादों का सवाल है, हमारे हुड्डा साहब ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ऑलरेडी बता दिया है कि उन्होंने किस दिशा निर्देश में हमारे को लेके जाना है। उसकी सारी पालना तो होगी, परंतु सदस्य होने के नाते जो मेरे इलाके की समस्याएं हैं और स्टेट के अलावा की समस्याएं हैं उनको मैं लूँगा। और एक मेरा मानना है कि पब्लिक हेल्थ और हेल्थ का सेक्टर जो है, अस्पतालों का और सबका, उसको मैं पुरजोर तरीके से मैनिफेस्टो में डालने की गुजारिश करूँगा। सर, कांग्रेस जो है इन दिनों अपने चुनावी मोड में है। अलग अलग यात्राएं जो है राहुल गांधी जी चला रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो SR के गुट है वो अलग अलग अपनी यात्राएं चला रहे हैं। तो क्या अलग अलग यात्राएं करने से ज़्यादा फ़ायदा है या मजबूती के साथ कांग्रेस एक साथ उतरती उससे ज़्यादा फ़ायदा था? देखिए, अभी चुनाव की रणभेद नहीं चली है। रणभेरी चलेगी तो सारे इकट्ठे दौरा करेंगे। अभी अपने अपने इलाकों में जगह जगह जाके कांग्रेस का एक सशक्त बनाने का पूरी प्रयास चल रहा है और इसका हमें स्वागत करना चाहिए। इस पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। जिसका जो इलाका है, जहाँ जहाँ जो प्रोग्राम है, आज अगर मैं व्यस्त हूँ तो आप फ्री हैं तो आप जा सकते हैं। इसी हिसाब से पार्टी का माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में हम सारे कार्य कर रहे हैं और पार्टी को वापस लेके आएंगे सत्ता में। सर, खुद आप यमुनानगर जिले के कद्दावर नेता हैं, टिकट की दावेदारी को आप कितना मजबूत मानते हैं? एक राजनीतिक पृष्ठभूमि परिवार से हूँ, डॉक्टर हूँ, समाज के लिए और शहर के लिए भला चाहता हूँ। इसी समाज में पला बड़ा हूँ, रचा बसा हूँ, इसकी गंगा जमनी तहजीब से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। और जैसे कि मैंने सीरीज़ शुरू की थी यमुनानगर हूँ मैं, तो यमुनानगर बचपन से लेकर अब तक देखता आया हूँ और इसकी क्या समस्या हैं उसको पूरी तरह पूर्ण से वाकिफ़ हूँ। और मैं सोचता हूँ कि मैं यमुनानगर की सेवा कर सकता हूँ उनका अपना बन के। सर, हरियाणा में जगाधरी से विधायक कंवरपाल गुर्जर मंत्री हैं, यमुनानगर में बीजेपी के विधायक हैं। किस तरह देखते हैं इनके कामकाज को आप? कंवरपाल जी शिक्षा मंत्री हैं, हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर हैं, शिक्षा का बंटाधार हो चुका है। इसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सदन में भी पता चलता है, ट्विटर में भी पता चलता है। और शिक्षक पे समाज शिक्षक से ही चलता है। आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने तो मैं अपने गुरु ज्ञानचंद वर्मा जी के कारण। आदमी के तरक्की में सिर्फ कहा जाता है कि 2-3 लोग खुश होते हैं, माता पिता और गुरु।
और यहाँ बड़े खेद की बात है कि गुरुओं पे लाठीचार्ज बर्बरतापूर्ण एक मेमोरेंडम देने के बहाने आए हुए लोग, उन पे लाठीचार्ज किया जाए, उन पे गंभीर यातनाएं दी जाएं। तो इतने सीनियर मंत्री हमारे विधायक भी हैं, घनश्याम दास जी, विकास में पिछड़ गया है, ड्रग्स का पूरा बोलबाला है, क्राइम है, आशा वर्कर स्ट्राइक पे हैं, कमेटी के वर्कर स्ट्राइक पे हैं, केंद्र सरकार को देखें रेलवे वर्कर स्ट्राइक पे हैं, आए दिन कोई ना कोई समस्या लगी रहती। सारा शहर प्रॉपर्टी टैक्स, फैमिली आईडी, रजिस्ट्रियाँ बंद खुली, कहाँ खुली नहीं खुली, विकास, सड़क बनती बाद में पहले खोद दिया जाता है, सीवरेज बार बार डालना, इसी से समाज में उलझा जा रहा है। और हम उसको दिशा को मोड़ के धर्म की आड़ में अगर कुछ करना चाहें तो डॉक्टर हूँ, समाज की बुराइयों को भी समझता हूँ, जैसे बीमारी को समझता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इसका हल हम कर सकते हैं मिलके, और कांग्रेस पार्टी अच्छा हल लेके आएगी। अंतिम सवाल आपका, कांग्रेस वर्करों के लिए आपका क्या संदेश है? हम साथ हैं, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, और इस बार अब की बारी हमारी बारी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने का। तभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राजेंद्र शर्मा को। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।